ऐसी खबर के साथ जिसको सुनने के बाद आप अपना क्या मन मनाते हैं, ये भी हमें #दिल्ली वाला रेडियो टीवी यूज करके जरूर बताइएगा। सोचिए अगर दिल्ली की पूरी संस्कृति, खान पान, इतिहास और मशहूर जगह आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाए तो कैसा लगेगा। अब ये सपना सच होने वाला है क्योंकि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब इसका क्या मतलब रहने वाला है ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में अब ग्लोबल टूरिज्म हब बनने की तैयारी की जा रही है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत राजधानी की हर खास पहचान, चाहे वो पुरानी दिल्ली के बाजार हो, दिल्ली का स्ट्रीट फूड हो या फिर यहाँ की कला, संस्कृति और परंपरा, सब कुछ एक ही जगह पर आपको दिखाया जाएगा। कितना खर्च और कैसे बनेगा वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दीपिका, इस पूरी योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी सरकार ने इसके लिए आर्किटेक्ट और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, यानी कि जल्द ही इसका डिजाइन और पूरा प्लान जो है वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसके बाद कैसे दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इस टूरिज्म हब में मिलेगा आपको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, दिल्ली की पूरी झलक आपको एक ही जगह पर मिलेगी। यानी कि एक ऐसा स्पॉट जहां पर देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट सीधा दिल्ली की आत्मा को महसूस कर सकेंगे। तो है ना अच्छी बात सोनाली। अगर कोई दिल्ली से बाहर से अगर आता है, चाहे हम इंडिया की बात करें या फॉरेनर्स की बात करें, सबके अंदर दिलचस्पी होती है कि दिल्ली को महसूस करना है क्योंकि देश की राजधानी है। तो ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ खास है, उसके लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है एक्सप्लोर करने। लेकिन अब तो बहुत सहूलियत हो जाएगी कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका सीधा जो फ़ायदा है वो रोज़गार पर भी पड़ेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है। इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली की पहचान ग्लोबल लेवल पर और मजबूत होगी। अब सरकार का क्या कुछ प्लान है वो भी जरा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की योजना का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है कि हर राज्य में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए और अब दिल्ली भी इस रेस में शामिल हो गई है। यानी कि दिल्ली में भी अब ये टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। जैसे ही सारी मंजूरी मिल जाएगी और जगह तय हो जाएगी, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में करीब 36 महीने लगेंगे। तो आने वाले इंतजार तो भी करना पड़ेगा सोनाली। 36 महीने, अभी मान लीजिए कि लगभग ये 40 महीने तक पहुंच सकता है अप्रूवल और बनने में सारी चीजें, तो आपको अभी थोड़ा इंतजार तो लगभग करना ही करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की जो तस्वीर है वो जरूर बदली हुई नजर आएगी। तो सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में अब दिल्ली जानी जाएगी। अब दीपिका, देखना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है। क्या ये दिल्ली को वाकई दुनिया के टॉप टूरिस्ट शहरों में शामिल कर पाता है। अब आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, जैसे कि दीपिका ने पहले ही बताया, #दिल्ली वाला रेडियो टीवी पर आप जा करके कमेंट कर सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से प्लानिंग पूरी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो राजधानी दिल्ली है वो अब टूरिस्ट स्पॉट में शामिल होती है नहीं होती है, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर के काम किया जा रहा है। 36 महीने का समय बताया जा रहा है, हो सकता है कि 2-4 महीने उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए। लेकिन आने वाले सालों में हमें सब कुछ एक जगह पर देखने को मिलेगा और दिल्ली को टूरिस्ट हब बनाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया। अगर दिल्ली में आप विविध संस्कृति को देखना चाहते हैं सोनाली, तो आप दिल्ली हाट चले जाइए जो INA में है। वहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर पूरे देश की संस्कृति देखने को मिलेगी। वहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट की झलक भी देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर की भी चीज़ें मिलेंगी, पंजाब की चीज़ें भी मिलेंगी जो अमूमन लोग उन स्टेट्स में जाकर खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा आपको दिल्ली हाट में बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी तरह का एक ये जो प्रोजेक्ट है, इसी मकसद के साथ अब देखिए तैयार किया जा रहा है और बहुत सहूलियत भी हो जाएगी लोगों को खाने के लिए। ऐसी जो अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है उन जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा।
और ख़ास तौर पर ये सीधा सीधा फ़ायदा उन लोगों को पहुंचाएगा जो देश की राजधानी दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ के रंग रूप स्वाद को और यहाँ के इतिहास को महसूस करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम रहने वाला है। और पूरी योजना जो है, इस पर बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसीलिए देखिए, जो आर्किटेक्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उनसे डिज़ाइनिंग पर भी बात की जा रही है कि डिज़ाइन भी, जब वाकई इतनी दिलचस्प चीज़ बन रही है तो उसकी डिज़ाइनिंग भी खास होनी चाहिए। सोनाली, आपका क्या मानना है? बिल्कुल दीपिका, देश की राजधानी दिल्ली है, अब इसको और अच्छे तरीके से बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। अब वो आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, तो और भी टूरिज्म बढ़ेगी। रोजगार की तो बात हो ही रही है बढ़ने की, लेकिन सरकार की तरफ से अब 36 महीने का ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये प्रोजेक्ट बनता है, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, हमें कमेंट करके वो बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। आप मेट्रो से सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं, बल्कि थिएटर और कल्चर से जुड़ना भी पहले से ज़्यादा आसान होने वाला है। हम क्यों कह रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। इस समझौते का सीधा फायदा क्या होगा, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब आप अपने पसंदीदा थिएटर शो के टिकट सीधा DMRC के मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे। यानी कि मेट्रो का ऐप अब सिर्फ टिकट या फिर रिचार्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट और कल्चर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लेकिन एक बात साफ कर दें कि मेट्रो के अंदर थिएटर नहीं चलेगा, क्योंकि जो दर्शक है कहीं वो ये ना सोच ले कि मेट्रो के अंदर कहीं थिएटर तो नहीं लगने वाला, तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको थिएटर देखने के लिए टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। अब समझते हैं कि इस करार की खास बात क्या कुछ है। मेट्रो स्टेशन और परिसरों में थिएटर से जुड़े इवेंट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि नाटक, बिल्कुल, और स्टोरी टेलिंग, इस तरह के जो हम देखते हैं थिएटर्स में चीज़ें होती हैं। तो ये इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, इसके ज़रिए लोगों को दिलचस्पी भी होती है। और हम देखते हैं कि सोनाली, कई ऐसे सोशल मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ इंटरैक्टिव सेशंस भी रखे जाएंगे, जिसके जरिए लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। मेट्रो में रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों तक थिएटर की पहुंच भी बढ़ेगी। DMRC अपने स्टेशनों पर बैनर, स्टैंडिंग और अनाउंसमेंट के जरिए NSD के प्रोग्राम्स का प्रचार भी करेगा। अब बात सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मेट्रो कर्मचारियों का भी अब फायदा होगा। उनके लिए थिएटर वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन होंगे। उनकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए भी स्पेशल वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक ये, क्योंकि दिल्ली मेट्रो हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर एज ग्रुप के लोग ट्रैवल करते हैं। तो ख़ास बात ये है कि इसका फ़ायदा हर कोई उठा पाएगा। और अब दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इसका फ़ायदा न सिर्फ ट्रैवलर्स को मिलेगा, कम्यूटर्स को मिलेगा, बल्कि इसका सीधा सीधा फ़ायदा देखिए DMRC के एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। तो ये है ना आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। वहीं NSD भी DMRC की मदद करेगा। कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। जागरूकता अभियानों के लिए थिएटर बेस्ड कंटेंट तैयार किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक और परफॉर्मेंस के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा। अब सोचिए कि दिल्ली मेट्रो, जिसमें रोज लाखों लोग सफर करते हैं, अगर वही प्लेटफॉर्म थिएटर और कला को प्रमोट करने लगे तो इसका कितना बड़ा असर होगा। इससे थिएटर को एक नई ऑडियंस मिलेगी और आम लोगों को मिलेगा एक नया अनुभव, जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे थे सोनाली, कि लाखों लोग हम देखते हैं, हर एक एज ग्रुप के लोग जो हैं वो रोज़ाना मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो हमें अट्रैक्ट भी करती हैं अपनी तरफ। तो ये देखा जाए जो MOU हुआ है, ये अपने आप में अब हो सकता है कुछ बहुत अच्छा बदलाव भी लेकर आए। और जो जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि थिएटर वाले दिन वापस आ जाए और लोग इस तरह की थिएटर्स, नुक्कड़ नाटक और इन सब चीज़ों को देखना एक बार फिर से पसंद करें। तो ये उम्मीद के साथ इस पहल को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल। अब यात्री की बात करें तो उनको सुविधा मिलेगी, और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं
उनके लिए भी वर्कशॉप की बात की जा रही है, यानी कि कर्मचारियों को भी सीधे तौर पर फायदा होगा और जो यात्री हैं उनको भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे, स्टोरी टेलिंग, इसके साथ इंटरैक्टिव सेशंस भी रखे जाएंगे, जिसके जरिए। आपने कभी नुक्कड़ नाटक में पार्ट लिया या कभी देखा है? नुक्कड़ नाटक में मैंने पार्ट भी लिया और देखा भी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और आप उन्हीं को लेकर के एक्ट करते हैं। लोगों को कुछ भी कोई भी मुद्दा है, जैसे कि दहेज प्रथा है, उसको उठाया, उस पर हमने बात करी, तो कोई भी एक मुद्दा आप उठा सकते हैं और जिसके जरिए आप लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ देखिए अब ये पहल भी की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और नुक्कड़ नाटक वगैरह तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करते हैं और इसीलिए देखिए आने वाले समय में हो सकता है ये बहुत अच्छा कदम भी साबित हो सके। सोनाली, अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई गुड न्यूज़ की, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर जो कि इस वक्त बहुत चर्चा में, उसका क्या हाल है, ज़रा बता दीजिए। तो दिल्ली समेत पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अब स्थिर है। 26 मार्च 2024 यानी कि अगर हम आज की बात कर ले तो दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है। मुंबई में ये 912.50 रुपए है। कोलकाता की अगर हम बात कर ले तो 939 रुपए है। चेन्नई की बात करें तो 928.50 रुपए है। वहीं कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर की कीमत दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में है 1884.50 रुपए, मुंबई में 1836 रुपए और वहीं अगर कोलकाता की बात कर ले तो 1988.50 रुपए ये है। आगे क्या कीमतें वो भी जरा बता दीजिए। तो देखिए चेन्नई की अगर कमर्शियल सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो 2043.50 रुपए है और मार्च की शुरुआत में घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए जरूर बढ़ाए गए थे। अभी 1 अप्रैल तक यही रेट रहने वाला है। 1 अप्रैल के बाद हो सकता है कुछ रिविजन हो, लेकिन तुरंत बढ़ोतरी की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और लगातार यही ऐलान किया जा रहा है किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों में ना पड़े, ऐसी कोई भी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। तो अगर मध्यपुर में तनाव बढ़ा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सरकार ने बढ़ती मांग और सप्लाई दबाव को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब 6 मार्च से घरेलू सिलेंडर बुकिंग पर 21 दिन का लॉक इन पीरियड लगा दिया गया है। बाद में शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन इसको कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके के मध्यपुर में हालात बने हुए हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल, अब ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आप अफवाहों से बचें, अफवाहों में आप ना आए, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। कल तस्वीरें आ रही थी पूरे देश भर से, सिर्फ एलपीजी गैस के लिए नहीं बल्कि पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थी। अब ऐसे में लोगों जो हैं वो अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र के लोगों की अगर हम बात कर ले वो तो चलो फैक्ट चेक कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इन अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें फैक्ट चेक करना नहीं आता। ऐसे में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और असर भी हम पूरे देश में ही इसका देख पा रहे हैं। हालांकि बदलाव जरूर किया गया था, क्योंकि ये बदलाव भी इसलिए किया गया था क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, बल्कि कालाबाजारी इतनी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से समय का जो दायरा है उसे जरूर बढ़ाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि वो फेक न्यूज़ काफ़ी जल्दी फैलती है और उसकी अफवाह में की जद जो होती है उसमें लोग बहुत जल्दी आते हैं और यही हमें कुछ इस हाल फिलहाल में सिलेंडर में देखने को मिला। और अब ये चीज़ सीमित नहीं रहेगी ये सिर्फ सिलेंडर तक। अभी हाल फिलहाल में अगर सोनाली आपने देखा हो तो जो तस्वीरें भी सामने आई, मध्य प्रदेश से भी हमने कल अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी जहां पर पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए नागपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इवन हम बात करें कि
साउथ से भी इसी तरह की, कर्नाटका से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। यानी कुल मिलाकर चाहे हम हैदराबाद की बात करें, अफवाह इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग पेट्रोल पंप में रात रात में लाइन में खड़े हुए हैं। तो किसी भी तरह के आपको अफवाह में नहीं पड़ना है। जो दाम है अभी सिलेंडर्स के वो हमने आपको बता दिए हैं, कमर्शियल क्या है, किस जगह पर कितना है। और अब अगर आप एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा बुक करने के लिए इतने दिन इंतजार करना होगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 25 दिनों का। पीएनजी गैस कनेक्शन वाले लोग अब एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उन्हें अपना सिलेंडर उसे सरेंडर करना होगा, यानी कि उसे वापस करना होगा, नया रिफिल भी नहीं होगा। बुकिंग में देरी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार पीएनजी नेटवर्क बढ़ाकर सिलेंडर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे आम लोगों की रसोई का खर्च थोड़ा नियंत्रित रह सकता है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट जैसे जो छोटे कारोबारी हैं उन पर असर जरूर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बदलाव तो हुआ है और हमने देखा भी है। एक पैनिक क्रिएट हुआ था शुरुआत में। सोनाली, हमने देखा कि जैसे ही ये जो छोटा सा अमाउंट बढ़ाया गया, बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और इसीलिए पूरे मार्केट में कालाबाजारी शुरू हुई है। लोगों के लिए समस्या तब बनी जब हम देख रहे हैं कि इसका असर तो अब होटल्स में भी देखने को मिल रहा है। कई होटल्स भी इसकी वजह से या तो इजाफा कर दे रहे हैं प्राइस रेट में। बिल्कुल, लेकिन एक खबर सामने आई है जिसमें सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे अगर ये सरचार्ज लगाते हैं एलपीजी सिलेंडर के नाम पर और सरकार को इसकी सूचना दी जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अभी ऐसा हो रहा है। देखिए, एलपीजी कई जगह पर आप जाएंगे तो आपको बोर्ड भी लगे हुए दिख जाएंगे कि गैस की किल्लत की वजह से इतना दाम बढ़ाया गया है। तो इसीलिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का कोई भी सरचार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी एलपीजी किल्लत की वजह से आपसे सरचार्ज ले रहा है तो उसकी सूचना दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहा जा रहा है सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आपूर्ति पर्याप्त है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत देश में एलपीजी की नहीं है। तो फिलहाल अब सरकार की तरफ से तो लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप अफवाहों से बचें, किसी भी तरीके के अफवाह पर आप भरोसा ना करें। और अगर कोई रेस्टोरेंट, होटल आपसे सरचार्ज ले रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर के नाम पर, तो उसकी शिकायत आप करवा सकते हैं और शिकायत होते ही उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका हक है और अपने हक का इस्तेमाल करें। आप चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट और गहरा गया है। वजह है चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मुख्य पाइपलाइन जो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये घटना हुई थी रविवार को पंप हाउस में पानी भर गया था और बिजली के उपकरण खराब हो गए। इससे प्लांट से पानी की जो सप्लाई है वो रुक गई। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें अभी 3 से 4 और दिन लग सकते हैं। अब इसकी वजह से कौन कौन से एरियाज जो इफेक्ट हो रहे हैं वो भी जरा सोनाली बता दीजिए। देखिए, इससे सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। पूर्वी पटेल नगर, पश्चिमी पटेल नगर, झंडेवालान, कमला नगर, पूर्वी पटेल नगर के ब्लॉक 40 जैसे इलाकों में 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लोग रोजाना 200 से 250 रुपए खर्च करके बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं। नहाने, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं। और नवरात्रि के समय बहुत सारे परिवारों में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे 9 दिन का फास्ट करते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बच्चे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही है। अब डीजीबी यानी कि जल बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन पर कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोगों की शिकायत है। कुछ शिकायतें इस तरह की भी सामने आई थी कि कुछ लोगों ने जो हेल्पलाइन जारी की है जल बोर्ड की ओर से उस पर कॉल किया, लेकिन कई नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं। पानी के टैंकर्स भी नहीं भेजे जा रहे हैं। निवासियों की ओर से ये शिकायत की गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो टैंकर्स हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी किल्लत के समय पर आपको पानी का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मूलभूत सुविधा और ज़रूरत है ये आपकी, लेकिन जब किल्लत का समय होता है तो आपको पानी को जो कहते हैं ना बूंद बूंद सजो कर रखना है, तो वो आप वक्त इस जगह पर देखने को मिल रहा है। मरम्मत का काम जारी है और जायजा भी लिया गया है। मंत्री की तरफ से भी काम को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली के हर जिले में जलाशय बनाने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में बैकअप रहे, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आने वाले समय में ये तो अभी शुरुआत है। सोनाली, गर्मियों की जो तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत हो जाती है और लोग किस तरह से टैंकरों पर निर्भर रहते हैं, उनसे बचाने के लिए विशेषज्ञों का ये जो जलाशय वाला आइडिया, मुझे लगता है कि इस पर काम ज़रूर करना चाहिए ताकि ऐसी जो विपरीत परिस्थिति होती है उसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े। बिल्कुल, जिस तरीके की परेशानी खासतौर पर गर्मियों में दिल्ली वासी फेस करते हैं, चाहे वो गर्मी को लेकर हो या चाहे पानी को लेकर के हो, पानी की किल्लत हर एक इलाके में देखने को मिलती है। हालांकि सरकार की तरफ से प्लानिंग की गई है, अब 1-2 महीने में साफ हो जाएगा कि उस प्लानिंग का असर कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखने वाली बात होगी। ये तो बिल्कुल, तो देखिए ये तो बात हुई पानी की किल्लत की, लेकिन गर्मी में अगर पानी की कमी हो जाए तो ये तो बहुत दुख दे जाता है। लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो फिर भी थोड़ा सा इसका जो कह सकते हैं ना कि कमी का जो दुख है वो थोड़ा कम होगा। इसीलिए इसी से जुड़े हुए उन लोगों को गुड न्यूज़ दे देते हैं जो इस वक्त पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर बारिश होने की संभावना है। ये सब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। 26 मार्च यानी कि आज 27 और 29 मार्च तक ये गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें 25 यानी कि जो कल निकल चुका है और 28 मार्च और 30 मार्च को बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन आगे की जो स्थिति है वो सोनाली आपको बताएंगी कि बारिश के साथ साथ हवाएं कितनी तेज चलने वाली हैं। बिल्कुल, 26 से लेकर के यानी आज से लेकर के 29 मार्च को तेज हवाएं जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और बुधवार की अगर हम बात कर ले यानी कल की हम बात कर ले तो अधिकतम तापमान जो है 32 से 33 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और बिल्कुल तो ये देखने को भी हमें मिला है कि कल तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आज अभी मैंने देखा थोड़े थोड़े से बादल ज़रूर छा रहे थे। तो इंतज़ार है कि बारिश कब होती है। पिछले दिनों बारिश से हवा में नमी भी देखने को मिली थी जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ा था। बिल्कुल, और बारिश और तेज हवाओं से लोगों को सुकून मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक पर इसका असर देखने को मिल सकता है। सोचिए अगर पीक आवर पे बारिश हो गई, मॉर्निंग के वक्त जब ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं और शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग घर की ओर वापस जाते हैं, अगर उस वक्त बारिश हो गई तो ट्रैफिक का बुरा हाल होगा। क्योंकि एक बार आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप 1-2 घंटे के लिए आप भूल जाओगे कि आप। और दोनों ही सिचुएशन में बहुत हेक्टिक होता है। आपको ऑफिस भी जल्दी टाइमली पहुंचना है, तब अगर जाम में फंसते हैं तो भी बहुत टायरिंग होता है। आप जब थक हार के अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ निकलते हैं और अब आपको ट्रैफिक मिल जाता है तो भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर सोनाली जिस तरह से एक उम्मीद और आशंका जता रही हैं कि अगर बारिश होनी और इन पीक आवर्स में अगर होती है तो लाजमी है कि इसका ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। एक और बड़ा खतरा है, और वो खतरा क्या है मौसम बदलने की वजह से, ये भी जान लीजिए। बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो लोग दिल्लीवासी परेशान रहते थे सोनाली, वो तो अभी फिलहाल स्थिर है और काफ़ी अच्छी हवा है दिल्ली की। कुल मिलाकर ये देखें तो कुल मिलाकर 30 मार्च तक मौसम ठंडा रहने वाला है। अब मार्च का महीना जो है 15 मार्च के बाद आई थिंक बारिश हो रही है, तो मार्च का जो आधा महीना है वो बारिश के साथ ही गुजर गया। अब आगे देखने वाली बात होगी कि मौसम अप्रैल मई जून जुलाई में भीषण गर्मी होती है या लोगों को बारिश से राहत। तो अभी यही प्रे करेंगे कि बारिश इसी तरह चलती रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी शुरुआत में अगर पड़ जाती है तो लोगों के लिए दिक्कत ही लेकर आती है। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप विवेक विहार या फिर कड़कड़डूमा से रोज गुजरते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका रास्ता बदल गया है। तो ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, कहीं आप लंबी लाइन में ना फंस जाएं, जाम में ना फंस जाएं। तो ट्रैफिक पुलिस ने कड़कड़ी मोड़ चौराहे पर बड़ा बदलाव किया है।
पहले क्या होता था, पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद अब क्या बदलाव किया गया वो हम आपको बताएंगे। देखिए, विवेक विहार और कड़कड़डुमा से आने वाले वाहन सीधे नाले पर बनी मास्टर प्लान रोड पर एंट्री ले लेते थे, लेकिन अब की अगर बात करें तो ये एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब क्या करना होगा वो मेरी सहयोगी दीपिका आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रूट लेना होगा। बिल्कुल सोनाली, तो अब बदले हुए रूट के बारे में भी जान लीजिए कि अब अगर आपको उस रूट पर जाना है तो सीधा आप नहीं जा सकते हैं। अब आपको पहले विकास मार्ग पर जाना होगा, फिर वहां से यू टर्न लेना होगा और उसके बाद फिर बाईं तरफ मुड़कर उस रूट पर आपको एंट्री मिलेगी। क्यों लिया गया है ये फैसला, ये भी जान लीजिए। इस चौराहे पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता था, रेड लाइट इतनी लंबी हो जाती थी कि गाड़ियों की लाइन दूर तक लग जाती थी और इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने 6 यू टर्न बनाए, लेकिन जब उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ तो ये नया ट्रायल शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ITO ब्रिज से लेकर कड़कड़ी मोड़ तक अब जाम काफ़ी कम हो गया है, यानी कि धीरे धीरे ये बदलाव लोगों को राहत भी ला सकता है। अब सिर्फ रास्ता नहीं बदलेगा बल्कि नियम भी सोनाली सख्त हो गए हैं। तो विकास मार्ग पर प्रीत विहार और स्वास्थ्य विहार के आसपास जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी मिलेंगी उनका चालान भी किया जाएगा, यानी कि अगर कोई सड़क पर गाड़ी अगर ऐसे छोड़ के जाता है तो उसका भी अब चालान किया जाएगा। ये प्रावधान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया है। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी गाड़ी भी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए, सबसे पहले हम आपको कीमतें बता देते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की अगर हम बात करें तो 94.74 रुपये प्रति लीटर, डीजल 88.19 प्रति लीटर, CNG की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। और इसी तरह आप गुरुग्राम की भी जो रेट हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के जो रेट हमने आपको बताए। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि सोने और चांदी की चमक इस वक्त कितनी है। सोने और चांदी की अगर हम बात कर लें तो जहां एक तरफ गिरावट देखने को मिली थी, तो बीते दिन हमने देखा कि सोने ने एक बार फिर से उछाल मारी है, जिसमें 1,39,236 पर 10 ग्राम पहुंच गया है। और इसी तरह चांदी के भाव की अगर हम बात करें तो 2,19,300 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है सोनाली।